गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत के व्याकरण का अनुवाद यह टॉपिक देखने वाले हैं। अनुवाद इसका अर्थ है ट्रांसलेशन। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा के शब्दों के द्वारा जब प्रेरित किया जाता है तो उसे अनुवाद कहते हैं। यानी एक भाषा में मैं विचार कर रहा हूँ और उसी विचारों को प्रकट करने के लिए मैं दूसरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसे हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के लिए संस्कृत भाषा के वाक्यों को हिंदी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। संस्कृत भाषा के वाक्यों को हिंदी में अनुवादित किया जाता है। और संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो हिंदी में आपको वाक्य दिया जाता है और उसे आपको संस्कृत में क्या करना पड़ता है, अनुवादित करना पड़ता है। यानी आपको एग्जाम में हिंदी में वाक्य दिए जाएंगे और आपको उनके सेंटेंस किस में बनाने हैं, संस्कृत में बनाने होंगे। किसी भी भाषा को ठीक से समझने के लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। सभी भाषाएं किसके ऊपर डिपेंड है, तो व्याकरण के ऊपर डिपेंड है, ग्रामर के ऊपर। अगर आप किसी भी भाषा का ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको भाषा पढ़ना बहुत इजी होगा। उसी प्रकार संस्कृत पढ़ने के लिए भी आपको संस्कृत का ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है, भाषा पढ़नी है, तो आपको अनुवादित करते आना चाहिए। अनुवाद करते आना जरूरी होता है, व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है। तो आज हम उसी प्रकार से संस्कृत में किस प्रकार से अनुवाद होता है वह आज हम देखने वाले हैं। इसके लिए हमें कर्ता और क्रिया पढ़ना बहुत जरूरी होगा। कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया यह किसी भी भाषा को समझने के लिए पहले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दो चीजें, एक होता है कर्ता और दूसरा होता है क्रिया। कर्ता का क्रिया से संबंध होता है। जो क्रिया होती है वह क्रिया कर्ता के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर डिपेंड होती है, कर्ता पर। क्रिया हमेशा कर्ता पर डिपेंड होती है। अगर कर्ता एकवचनी हो, तो हमेशा क्रिया क्या होती है, एक वचन में होती है। क्रिया एक वचन में होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अहम पठामि, यह एक सेंटेंस है। अहम पठामि, सह गच्छति, मैं पढ़ता हूं। यहां पर करता है मैं पढ़ता हूं। सह वह, गच्छति जाता है, वह जाता है, वह जा रहा है। ऐसे क्रिया, यानी क्रिया हमेशा कर्ता के ऊपर डिपेंड होती है। वह पढ़ता है, सह पठति। इसके लिए आपको कर्ता के साथ क्रिया समझने के लिए कर्ता किस प्रकार इस्तेमाल होता है, कर्ता और क्रिया किस प्रकार इस्तेमाल होती है ग्रामर में, किस प्रकार सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसके लिए आपको पुरुष और वचन, पुरुष तथा वचन पता होना जरूरी होता है। संस्कृत भाषा में पुरुष और वचन। संस्कृत में पुरुष कितने हैं, तो संस्कृत में टोटल 3 पुरुष है। संस्कृत में कितने पुरुष है, तो संस्कृत में 3 पुरुष है। देखते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, सेकंड है मध्यम
तत्पुरुष और थर्ड है उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का इस्तेमाल कब होता है? जब अपने से दूर व्यक्ति या वस्तु होती है या प्राणी होता है, अपने से दूर होती है, मेरे से अगर कोई वस्तु दूर है तब मैं प्रथम पुरुष का इस्तेमाल करूंगा। अपने से दूर वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। अगर मेरे पास कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो मैं उसके लिए मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करूंगा, और खुद के लिए या मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं, किसी के साथ कर रहा हूं, तो उसके लिए उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए कर्ता भी है, प्रथम पुरुष के लिए कर्ता है सह, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए है तो, बहुवचन के लिए है ते, सह तो ते। यह करता है। अगर मध्यम पुरुष है तो उसके लिए करता है त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम। यह क्या है? करता है। एक वचन के लिए, यह द्विवचन के लिए, और यह बहुवचन के लिए। अगर मुझे कहना है कि वह जा रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा सह गच्छति। अहम का अर्थ है मैं पढ़ रहा हूं, अहम पठामि। यह 3 पुरुष संस्कृत में दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में कितने हैं? तो 3 वचन हैं। कितने वचन हैं? 3। एक वचन, एक वचन का अर्थ है एक। जिस शब्द के बोध से आपको एक क्रिया हो रही है या एक है यह बोध होता है, एकात्व भाव समझ में आता है, उसे एक वचन कहते हैं। अगर 2 चीजें हो, 2 कर्ता हो तो द्विवचन, और 2 से अधिक अगर कुछ चीजें हो तो उसके लिए बहुवचन संस्कृत में दिया हुआ है। अगर यह पुल्लिंग के लिए है सह तो ते, ध्यान में रखो संस्कृत में 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर मेरे से दूर कोई चीज है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं आपको, मेरे से दूर कोई चीज है या कुछ व्यक्ति है या कुछ प्राणी है, तब मैं प्रथम पुरुष का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, तब मैं मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मेरे लिए है, खुद के लिए मैं करता हूं, अगर मेरे साथ कोई मिलकर क्रिया कर रहा है, कोई है, तब मैं उत्तम पुरुष का इस्तेमाल यहां पर संस्कृत में करूंगा। आपको वचन समझ में आए? संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक का बोध करना है, एकात्म भाव बताना है, तब एक वचन। अगर 2 चीजें हैं तो द्विवचन, और अगर 2 से ज्यादा है, यानी अनेकत्व आपको बताना है, तब है बहुवचन। यह 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कर्ता के साथ साथ क्रिया होती है। इसी प्रकार अब हम एक टेबल लिखते हैं लट लकार का। तो आपको यह वाक्य कैसे परिवर्तित करने हैं? अगर सेंटेंस आपको है, अगर वर्तमान काल में है क्रिया, अगर वर्तमान काल में हो रही है, तब आपको लट लकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आपको पता है कि संस्कृत में 5 लकार है, लट लकार, लूट लकार, लड़ लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार का इस्तेमाल वर्तमान काल में होता है, लूट लकार का इस्तेमाल भविष्य काल में होता है, लड़ लकार का इस्तेमाल भूतकाल में होता है। अगर आपको किसी को आज्ञा देनी है तो लोट लकार और उसके बाद विधिलिंग लकार का इस्तेमाल संस्कृत में होता है। तो हम एक टेबल देखते हैं, किस प्रकार से कर्ता चलते हैं वह हम देखते हैं। हम लट लकार लेते हैं। ध्यान से देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहां पर है एक वचन, द्विवचन और लास्ट में बहुवचन। यहां पर ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। यह लट लकार का टेबल है। ती त अंति प्रथम पुरुष, सी थ थ मध्यम पुरुष, मी वह मह उत्तम पुरुष। यहां पर कर्ता देने के लिए यहां पर कर्ता है सह या सा, तो या ते, ते ता। यहां पर है त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। यह है लट लकार के प्रत्यय। यह लट लकार के प्रत्यय है। तो किस प्रकार होगा, अगर गच्छ क्रियापद में लेता हूं, गच्छ यानी जाना, तो सेंटेंस होगा सह और यह गच्छ के बाद गच्छति, वह जाता है। अब मैं कहूंगा हम दोनों जाते हैं, मैं हम दोनों, आवाम, तो होगा गच्छावह। यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर मैंने दूसरा लिया सेंटेंस बालक, बालक पढ़ता है, तो यहां पर आएगा बालकः, तो सेंटेंस होगा बालकः पठति। एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, सभी बालक पढ़ते हैं। ध्यान में आ रहा है। अगर मैंने यहां पर कर्ता लिया कि राज नाम को कोई व्यक्ति है, राज राज पढ़ता है, राज पठसी, है ना, ऐसे होगा। मैं, हम दोनों, हम सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। यानी अगर कर्ता एक वचनी हो तो क्रिया भी एक वचनी होती है, अगर कर्ता द्विवचनी हो
तो क्रिया द्विवचनी होती है। अगर कर्ता बहुवचनी हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। यह आपको ध्यान में रखना है, कर्ता और क्रिया का संबंध। आज हमने अनुवाद के लिए देखा हुआ है। आज हमने क्या क्या चीज देखी कि हम संस्कृत में, हिंदी में जो हमें वाक्य दिए जाते हैं उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन हम संस्कृत में करते हैं। तो संस्कृत में करने के लिए हमें पहले व्याकरण देखना होगा, तो हमें कर्ता पता होना चाहिए। संस्कृत में बहुत सारे कर्ताएं हैं, बालकः, अहम, सह, सा, लता, रमा, यह सब कर्ता है। कर्ता किसके ऊपर चलता है? तो क्रिया के ऊपर चलता है, और क्रिया पता करने के लिए हमें पुरुष और वचन देखना जरूरी है। संस्कृत में 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू।